आखिर क्यों किया विद्या ने अरमान और अभीरा को हमेशा के लिए अलग। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाते का आज का एपिसोड महा ट्विस्ट से भरा रहने वाला है, जहाँ पहले तो अरमान का गुस्सा पूरे परिवार वालों को झेलना पड़ता है। वो इस बात से नाराज है आखिरकार उसकी गाड़ी को उस गैराज वाली ने शादी में क्यों इस्तेमाल करा। वह क्रिश तक को डांट देता है जब वो उसे मीटिंग को कैंसिल करने के बारे में कहता है। उससे साफ बोलता है कि तुझे मेरे फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर काजल और संजय बंसल को बहुत नीचा महसूस होता है। मायरा सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। वह सब लोगों को कहती है कि आप लोग अपने काम कर सकते हैं, पापा को मैं संभाल लूंगी, और वो क्रिश से भी माफी मांगती है। मायरा यहाँ पर अपने पापा का सारा गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है। जब यहाँ विद्या उसे आइस वाटर देती है तो वे अरमान को पिलाकर शांत होने के लिए कहती है और उससे फोन मांगती है कि पापा आपकी बजाय मैं उस गैराज वाली से बात करती हूँ। अरमान पहले मना करता है, लेकिन मायरा कहाँ सुनती है अरमान की। जब वो फोन कॉल मिलाती है तो यहाँ पर फोन और कोई नहीं बल्कि मुक्ति उठाती है और मायरा छूटते ही कहती है कि तुम लोग कितने डर्टी फेलोज हो। और मुक्ति को ये बात बहुत बुरी लगती है। मुक्ति बोलती है, हमें बोलने से अच्छा तुम्हें खुद को बोलना चाहिए क्योंकि तुम वही हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मायरा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की, जब तुम लोगों के अंदर प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं तो क्यों मेरे पापा की गाड़ी को शादी के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो मुक्ति बताती है उसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। मायरा बोलती है कि तो अच्छा, ये सब तुम्हारी माँ का किया धरा है, क्या उनके अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है या अकल नहीं है। मुक्ति को ये शब्द काफी कड़वे लगते हैं और वह मायरा से बहसबाजी करने लग जाती है माँ की बात पर कि मैं अपनी माँ के बारे में कुछ उल्टा नहीं सुन सकती हूँ। तभी यहाँ पर दोनों की बहस ज्यादा होती है और फोन कॉल काट दी जाती है। अब यहाँ पर मायरा को गुस्सा आता है। वह बोलती है अरमान से कि मैं इस लड़की को तो मजा चखा कर ही रहूंगी, आप मुझे बात करने दीजिए। लेकिन अरमान उससे फोन ले लेता है। दूसरी ओर अभीरा भी मुक्ति से फोन छीन लेती है कि मैं इससे बात कर लूंगी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सारी गलती तो हमारी ही थी ना। जब अभीरा दोबारा कॉल करती है तो अरमान फोन कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पर अभीरा जो होती है मुक्ति को समझाती है कि बेटा तूने ही तो कील डालकर उसके टायर पंचर करे थे और साइलेंसर में आलू डाल दिया था, और ऊपर से इतनी महंगी गाड़ी को हमने रिंकू दीदी की शादी में इस्तेमाल कर लिया। मुक्ति बोलती, माँ वो सब ठीक है, हमने गलती करी, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ आपके लिए कोई कुछ उल्टा बोले। जब मुक्ति की आंखों में आंसू आते हैं तो अभीरा भी रोने लगती है और उसे कहती है कि अगर तू रोएगी तो मेरे आंसू भी नहीं रुक पाएंगे, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है अपनी पैकिंग करने के लिए। अरमान भी मायरा को पैकिंग करने के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर अभीरा जो होती है काफी रोती है, अपने पास्ट के दिनों को याद करती है। और दोस्तों यहाँ पर खुलासा होता है उस बड़े सच का, किस तरीके से 8 साल पहले जब अभीरा वानी को बचाकर निकल रही होती तो उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक आदमी उन्हें देखता है और उनकी जान बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पर अभीरा को याद आता है मैर की वो बातें, उसकी प्लानिंग कि वह वानी की और अभीरा की जान लेना चाहती थी। दूसरी ओर वह आदमी कहता है कि शायद ये दोनों माँ बेटी है, आप प्लीज इनका इलाज करिए। अभीरा को बिल्कुल भी सुध-बुध नहीं रहती है। तभी उसको दिखती है मायरा भी और वानी भी। अब दोस्तों यहाँ पर 2 हफ्ते बाद का सीन देखने को मिलता है जब अभीरा को होश आता है। वह डॉक्टर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। नर्स बताती है कि आपकी बेटी बगल वाले रूम में है, वह खतरे से बाहर है, आपको फिक्र करने की नीड नहीं है, आप बहुत वीक हो चुकी हो, आपकी बॉडी से काफी खून निकला है। लेकिन अभीरा को डेट देखने को मिलती कि आज 2 मार्च है। अभीरा कहती कि आज तो 19 मार्च है, लेकिन नर्स बताती है कि आप 2 हफ्ते से यहाँ पर बेहोश हो, आपके कोई फैमिली मेंबर भी आपको देखने के लिए नहीं आया है। अभीरा को फिक्र हो रही होती है कि मायरा के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो वे पहुंच जाती है पोद्दार हाउस में, जहाँ पर कि उसका सामना होता है उसकी सास विद्या से, जो कि उसे घर के अंदर घुसने भी नहीं देती है। विद्या को इतना भी तरस नहीं आता कि अभीरा की हालत क्या है, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ हुआ है। विद्या कहती है ये हाथ में प्लास्टर लगाकर, सर पे चोट लगाकर तुम्हें क्या लगा, तुम मेरा दिल जीत लोगी या अरमान को दिलासा दोगी, लेकिन अरमान की जिंदगी में और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रही है। अभीरा बोलती है कि माँ मुझे खुद नहीं पता था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, प्लीज मुझे अरमान से बात करने दीजिए। लेकिन विद्या उसकी एक नहीं सुनती, उल्टा उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है चुपचाप से इन कस्टडी वाले पेपर पर साइन कर देना, अब अरमान मायरा की कस्टडी तुमसे लेना चाहता है। अभीरा को ये बातें बहुत चुभती है। वो बोलती कि अरमान ऐसा कैसे कर सकता है, माँ मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, मुझे अरमान से बात करनी है। विद्या उसे आईना दिखाती और कहती कि तुम्हें तो अपनी बेटी की कोई परवाह ही नहीं थी, तुम्हें तो उस वाणी की फिक्र हो रही थी ना, तभी तो तुम उसके साथ भाग गई थी और कंपटीशन में भी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। अभीरा बोलती कि माँ मैं आपको सब समझाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे अरमान से मिलने दीजिए। लेकिन विद्या अभीरा की एक नहीं सुनती है और उसे पोद्दार खानदान से निकाल देती है। बेचारी अभीरा
जैसे तैसे हॉस्पिटल में पहुंचती है, कुछ भी नहीं बोलती है और यहाँ पर से शुरू होता है वो 8 साल का सफर, जहाँ पर कि अबीरा एक्सेप्ट करती है कि वो अब वानी की माँ बन के रहेगी और अरमान से दूर। और अरमान ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वह अबीरा से बिल्कुल दूर रखेगा अपनी बेटी को और अपने परिवार को। तो वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार अरमान अबीरा एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे।